बच्चों, let's read out the question first. Write the number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. तो देखिए 4 पैरेलल लाइंस है, वो अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. सो हम बताना है कि कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो जब कभी हमें n नंबर ऑफ थिंग्स गिवन हो और उसमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, सो उसकी टाइम पर हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, and this is nothing but becomes nc of r. This will be equals to क्या हो जाता है n factorial by n minus of r factorial into r factorial, जहाँ पर r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे या फिर आइटम्स होंगे जो कि हमें सेट में से सिलेक्ट करना है, और n क्या होगा, दैट विल बी द सेट जिसमें से हमें r ऑब्जेक्ट को क्या करना था, सिलेक्ट करना था. सो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड बाय द 4 पैरेलल लाइंस, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है 3 पैरेलल लाइंस के साथ. ठीक है. सो यदि मैं यहाँ सबसे पहले ये लिखूं कि नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी है, ठीक है ना. सो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आर नथिंग बट इज इक्वल्स टू 4 का एक सेट है एंड 3 का एक सेट है. सो 4 and 3 टोटल पैरेलल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 7. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4 and 3 इस तरीके से सेट ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ पर है. नाउ वी नो दैट पैरेलल लाइंस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल पैरेललोग्राम, राइट. सो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे कि सी ऑफ एन आर, ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू एन सी आर होगा, राइट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, कि भाई 4 लाइंस है, ठीक है ना, और उसमें से हमें सिलेक्ट कितना करना होगा, 2. कितना सिलेक्ट करना होगा, 2, ताकि हमारा पैरेललोग्राम बने. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम फॉर्मूला लगाए जैसा कि हमने कंसेप्ट में लिख रखा था किसका, NCR का, so this is equals to n factorial by n minus of r factorial into r factorial होता है, right. So by using this formula what we will get, that is this implies n factorial यानी कि 4 factorial divided by n minus r यानी कि 4 minus of 2 into okay इसका factorial होगा, और r factorial यानी कि 2 factorial. So this will be equals to 4 into 3 into 2 factorial divided by, यहाँ पर हो जाएगा 2 factorial into 2 into 1. So 2 factorial cancel, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि ये हमें कितना मिल गया, 6 पॉसिबिलिटीज के इक्वल मिल गया. हाँ, ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी. ना सेकंड पॉसिबिलिटी की यदि मैं बात करूँ, सो सेकंड टाइम्स जो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी है भाई, 3 है, उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करना है, 2. ठीक है ना. सो 2 सिलेक्ट करना है. सो इसके लिए अगेन हम NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नाउ 3 minus 2 factorial multiply by 2 factorial. So this will come out to be 3 into 2 factorial divided by, एक फैक्टोरियल का तो एक हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल. यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, सिंपली 3 के इक्वल आ गई. ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, so that we will get the total number of parallelograms that can be formed by using this 2 pairs of parallel lines, राइट. सो यहाँ से मैं पार्टीशन करके लिखता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो कि फॉर्म हो सकते हैं, दिस विल बिकम इक्वल्स टू, जो भी हमारी पहली पॉसिबिलिटी आई थी वो दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय जो अभी आई है वो दैट इज 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो कितना आ जाएगा, 18. सो यानी कि हम 4 पैरेलल लाइन का एक सेट और 3 पैरेलल लाइन का दूसरा सेट, इन दोनों को मिला करके
कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? 18। ठीक है, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.